अरे क्या मस्त फोटो है यार, देखना देखना ये कितना मस्त लग रहा है। Couple is mutilating you. You need to fight him. You know, be a little more intimidating. You know what I'm saying? Get to the crux of the character. Got it? हिंदी में बोलोगे? English नहीं आती and you want to become an actor. Hi. क्या नाम है आपका? राजेश. राजेश. रॉबर्ट रख लेते हैं अंग्रेजी में. अच्छा अंग्रेजी में एक्टिंग करके बताओ कैसे करते हैं. अच्छा इसको चला के दिखाओ अंग्रेजी में कैसे चलाते हैं. हमारा देश भी अजीब है यार, मतलब अपनी भाषा की कदर नहीं है. जिसको देखो अंग्रेजी पंथी झाड़ रहा है. अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं आता. तुम्हें पता है ये जो जापानी, चीनी, रशियन, जर्मन, इन लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे, प्यार करते हैं अपनी भाषा से. इनके स्टूडेंट्स हों, इनके साइंटिस्ट हों, इनके नेता हों, सब अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. इनके नेता छोड़ो, अपने नेता ले लो. जिस देश में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, वहां पे भी सीना ठोक के हिंदी में भाषण दिया. ये तो कुछ लोगों ने चलन बना दिया है कि जो अंग्रेजी झाड़ेगा वही झंडे गाड़ेगा. अंग्रेजी बोलो लेकिन उसको दीवार मत बनाओ यार. दादा आपने कभी कोई अंग्रेजी में तस्वीर ली है? देखा? एक बात बताऊं छोटे भाई, जब हुनर चमकता है ना तो ये अंग्रेजी पंथी फीकी पड़ जाती है. समझे रॉबर्ट? राजेश. साल 1899, जगह लॉस एंजलिस, अमेरिका. हमारे ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद से एक अंग्रेज ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूं. अंग्रेज को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए उन्होंने हिंदी में जवाब दिया. पर उस अंग्रेज को टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो अगला सवाल उसने हिंदी में पूछ लिया, भारत से यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? इस बार स्वामी जी ने उसे अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल. अंग्रेज ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछा, आपने हिंदी में जवाब दिया. मैंने हिंदी में पूछा तो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये क्या पहेली है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपने मातृभाषा में प्रश्न किया, मैंने अपने मातृभाषा में उत्तर दिया. लेकिन जब तुमने मेरे मातृभाषा को सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा, तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा को सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया. 123 साल हो गए इस घटना को, लेकिन स्वामी जी की ये बात समझने में हम आज तक असमर्थ हैं. हमें समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति का मकसद यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी जाति के नाम पे, तो कभी क्षेत्र के नाम पे, तो कभी भाषा के नाम पे. तुम्हारी भाषा छोटी, मेरी भाषा बड़ी, यही एक सेंटेंस भाषा विवाद की जड़ है. भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है. हर भाषा का तार्य उसकी संस्कृति, इतिहास से भी जुड़ते हैं. जैसे ही हमने किसी भाषा को छोटा कहा, उसके साथ जुड़े हुए संस्कृति को छोटा कह दिया, साहित्य को छोटा कह दिया, इतिहास को छोटा कह दिया, और वो भाषा बोलने वाले इतिहास पुरुषों को भी छोटा कह दिया. मैं हिंदी बोलता हूँ, ये मेरी मातृभाषा है. आपने हिंदी भाषा पे कीचड़ उछाला तो उसके छींटे मेरे पूर्वज तुलसीदास पे भी पड़ते हैं, दिनकर और महादेवी वर्मा पर भी पड़ते हैं. आपका उछाला हुआ कीचड़ किन किन को मैला करता है, सुनिए. मलिक मोहम्मद जैसी, संत रविदास, श्री स्वामी नारायण, मंगल पांडे, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मदन मोहन मालवीय, और हमारे वो अभिमान जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद. क्योंकि ये सब हिंदी भाषी थे. सिर्फ एक भाषा को छोटा कह के आपने किस किस को छोटा कह दिया. और सब तो छोड़िए, आपने श्री रामचरितमानस को भी छोटा कह दिया. दुनिया की सारी भाषाओं का अपना एक खूबसूरती है. हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं. लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बड़ा बताने के लिए आपकी संस्कृति को छोटा सिद्ध करना पड़ेगा. हिंदी राष्ट्रभाषा है और संविधान में उल्लेखित सभी 22 भाषा राष्ट्रभाषा है. ये सवाल कहाँ से आता है कि हिंदी इज नो मोर ए नेशनल लैंग्वेज? ऑफ कोर्स हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज.
एंड नोबडी इज राइट अथॉरिटी टू डिनाई इट। ये इतनी सी बात मैंने अंग्रेजी में इसलिए बोली कि हिंदी ना समझने वाले मेरे भाई बहन भी ये बात समझ जाएं। नॉर्थ साउथ के नाम पे, हिंदू तेलुगु के नाम पे नहीं बांटिए हमें। भाषा के नाम पर जहर बोलना, जहर घोलना बंद कीजिए। हिंदी के तिरस्कार पर आपको उतना ही दर्द होना चाहिए जितना मुझे होता है। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप यूरोप के पुराना नक्शा देखिए। 40 से ज्यादा देश हैं पूरे यूरोप में। अनेकता में एकता बनाकर एक साथ रह सकते थे, लेकिन रह नहीं पाए, खंडित हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, टूट के बिखर गए इसी भाषाई पाखंड के कारण। क्या हम चाहते हैं कि भारत के साथ भी ऐसा ही हो? कुछ आंकड़े देखिए। जनगणना 2011, देश में सिर्फ 7% लोग तेलुगु बोलते हैं, सिर्फ 6% तमिल भाषी हैं और सिर्फ 4% कन्नड़ बोलते हैं। लेकिन हिंदी 44% से भी ज्यादा लोग बोलते हैं। 44% यानी 53 करोड़ से भी ज्यादा लोग। भाषावाद जो शब्द है ना, उसे कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। 1917 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, देश के स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, यानी यूरोपियन मॉडल, एक भाषा एक देश। यहीं से भारत में भाषावाद शुरू हो गई। दुर्भाग्यवश कांग्रेस की इस योजना को महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन डार्क कमीशन जो नए राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था, उसने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो सैकड़ों बोली और भाषा वाले इस देश में भाषा विवाद जंगल में लगी आग की तरह फैलेगा और उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। अभी अभी 1947 में देश धर्म के नाम पे टूटा है। हम इसे भाषा के नाम पर और खंडित नहीं कर सकते, अपने देश को और कमजोर नहीं कर सकते, ऐसा डार्क कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिखा था। इस बात को देखते हुए सभी ने अपनी राय बदल दी। 1952-53 में कुछ ऐसा हुआ जो ना होता तो बेहतर था। वहीं से ये देश हमेशा के लिए भाषा के नाम पे बट गया। श्री रामनु एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे। उन्होंने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए कहा और नहीं हुआ तो उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए और उनको झुकना पड़ा और 1953 में भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और इसके बाद भाषा के नाम पर एक के बाद एक कई राज्य बन के सामने आए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और बाकी राज्य। बात वहीं खत्म हो जाती तब भी ठीक था, लेकिन अभी भी आए दिन ऐसी मांगे उठती रहती है। देश जितना ही भाषा के नाम पे बढ़ता जा रहा है, वो उतना ही कमजोर होता जा रहा है। हमें सीखना चाहिए इंडोनेशिया से। 17,000 द्वीपों में फैले इंडोनेशिया के पास अपनी इंडोनेशियाई राष्ट्र भाषा है, जिससे हम अपने अंग्रेजी प्रेम के कारण आज तक अर्जित नहीं कर पाए। भाषाएं और माताएं छोटी और बड़ी नहीं होती, सिर्फ मेरी और तुम्हारी होती है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूज्य है, मेरी माँ मेरे लिए पूज्य है। लेकिन कभी हम आमने सामने आ गए तो अच्छा होगा। तुम मेरी माँ के चरण छू के प्रणाम करो, मैं तुम्हारी माँ के चरण छू के आशीर्वाद लेता हूँ। आपने बड़े धैर्य और बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। और मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल वी ऑल इंडियन को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा।